हम पेचीदा मसलों पर फैसले लेते हैं तो बहुत सोच विचार के बाद भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। इनमें से कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमें भविष्य में बहुत सताती हैं। इतिहास की वो गलतियां याद आते ही बहुत शोक पैदा करती हैं। कारगिल युद्ध के वक्त भारतीय सेना के प्रमुख रहे जनरल बीपी मलिक को भी यह बात आज भी सताती है कि उन्हें पाकिस्तानी इलाके पर कब्जे की अनुमति नहीं मिली। मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कैसे 22 साल पहले वर्ष 1999 की गर्मियों में पाकिस्तान के साथ छिड़े सैन्य संघर्ष ने युद्ध के नियमों और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों को बदलकर रख दिया। जनरल मलिक मीडिया से बातचीत में कारगिल युद्ध ने भारतीय सेना को यह सीख दी थी कि अचानक गले पड़ गई आफत को दमदार सैन्य और कूटनीतिक विजय में कैसे तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुपके से चोटियों पर आ बैठे पाकिस्तानी सेना को मार भगाने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय छेड़ा, जो बहुत राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक पहलों का शानदार मिश्रण था। इसके सामने पाकिस्तान न केवल अपने मकसद में नाकाम रहा, बल्कि उसे राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय सेना को बहुत कमजोर खुफिया जानकारी और अपर्याप्त निगरानी के कारण संगठित होने और पाकिस्तानी सेना पर काउंटर एक्शन लेने में थोड़ी देर हुई, लेकिन रणभूमि में सैन्य सफलता और एक सफल राजनीतिक सैन्य रणनीति के कारण भारत अपने राजनीतिक लक्ष्य को पाने में कामयाब रहा। कारगिल युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की एक ऐसे जिम्मेदार और लोकतांत्रिक राष्ट्र की छवि मजबूत की जो अपने क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करने की प्रतिबद्ध और पूरी तरह सक्षम है। जनरल मलिक कहते हैं कि कारगिल युद्ध से स्पष्ट हो गया है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के नाते भारत के साथ पूर्ण युद्ध तो नहीं, लेकिन सीमा विवाद के कारण सीमित पारंपरिक युद्ध जरूर छिड़ सकते हैं। इस युद्ध के हायर डिफेंस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, खुफिया और निगरानी व्यवस्था के साथ साथ हथियारों और औजारों के मोर्चे पर हमारी कमजोरियों को भी उजागर किया गया। कारगिल युद्ध ने पाकिस्तान के प्रति भारत के नजरिए में क्या बदलाव लाया? इस सवाल के जवाब में जनरल मलिक ने कहा कि भारत पाकिस्तान सिक्योरिटी रिलेशन में यह बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारत में पाकिस्तान के प्रति विश्वास या स्तर बिल्कुल निचले स्तर पर चला गया। भारत ये समझ गया कि पाकिस्तान कभी भी किसी भी समझौते और आसानी से धत्ता बता सकते हैं, जैसा कि उसने सिर्फ 2 महीने पहले साइन किए गए लाहौर घोषणा पत्र के साथ किया था। पाकिस्तान की इस हरकत ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को तगड़ झटका दिया, जो आसानी से यह मान नहीं रहे थे कि भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाले आतंकी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के जवान थे। वाजपेयी ने नवाज शरीफ से कहा था, आपने पीठ में छुरा घोंपा है। युद्ध की स्थितियों को लेकर जनरल मलिक कहते हैं कि हमारे सामने बिल्कुल चौंकाने वाली परिस्थिति थी। खुफिया और निगरानी के मोर्चे पर भी हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा था। ऐसे में सरकार की पूरी तरह उलझन में थी कि कैसे आखिरकार घुसपैठिया आतंकवादी है या पाकिस्तानी सेना। अग्रिम मोर्चे पर तैनात हमारे सैनिक भी यह पता करने में नाकाम रहे कि पाकिस्तानी घुसपैठिए कहां जमे हैं। इसलिए एक्शन में आने से पहले उपयुक्त सूचना पाकर हालात की सही जायजा लेना जरूरी था। कुछ समय बाद जब भारतीय सशस्त्र बलों को जब भरोसा हो गया था कि कारगिल में सफलता मिलेगी, तब उन्हें युद्ध विराम से पहले नियंत्रण रेखा के पार कुछ पाकिस्तानी इलाकों को कब्जे में लेने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। जनरल मलिक ने इस इंटरव्यू में जो बात बताई, पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के बावजूद सैन्य तैयारियों को लेकर भारत की उदासीनता की हालत बयां होती है। इस कारण भारतीय सेना अपने अधिकृत बजट के 70% पर भी संचालित हो रही थी। हमारे पास ऊंची चोटियों पर चढ़ने के लिए जरूरी पोशाक और जूते नहीं थे। हमारे पास निगरानी के औजार और रडार तक नहीं थे। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, ये देखने के लिए हमें हेलीकॉप्टरों और 20,000 की ऊंचाइयों पर भेजना पड़ता था। आज हमारे पास सैटेलाइट फोटोग्राफी और मानव रहित वाहन है। कारगिल युद्ध के दौरान एक आर्टिकल कमांडर ने फौज तोप के 3 टुकड़ों में बांटकर चोटी पर पहुंचाने का फैसला किया ताकि दुश्मन पर सीधा निशाना लगाया जा सके। इस तरह हमने अपनी कमियों की भरपाई की। जनरल मलिक कारगिल युद्ध के दौरान की घटनाओं को याद करते हुए कहते हैं, मेरा काम दिल्ली में बैठकर रणनीति बनाना था, लेकिन मैं हर छठे दिन अग्रिम मोर्चा पर जाता था। वहां जवानों और अधिकारियों से बातचीत करके हमेशा दुख होता था। वो अक्सर कहा करते थे कि चिंता मत कीजिए सर, हम हर लेंगे,
वो कहते हैं कि किसी ने नहीं कहा कि वह कठिन काम है या हमारे सामने कोई बहुत बड़ी समस्या है। उल्टा मुझे दिल्ली में नेता और अपने साथियों की ही बोहें तनी मिलती थी, इसलिए मैं खुद का साहस बढ़ाने के लिए कारगिल के अग्रिम मोर्चा पर जाकर वहां लड़ रहे सैनिकों से बात करता था। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।